कहा जाता है किसी की जान बचाना बहुत पुण्य का काम होता है, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होती है। और इसी वजह से एम्बुलेंस का हमारी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल, बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ स्पेशली बिल्ड होती हैं घायलों को सकुशल अस्पताल तक ले जाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, सुपर मोटर्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इको की एम्बुलेंस। इको एम्बुलेंस को इको केयर नाम से भी काफ़ी जाना जाता है। ये गाड़ी स्पेशल बिल्ड होती है मरीजों के लिए, और दिखने में बिल्कुल इको की तरह ही है, बट कस्टमाइज्ड होती है पेशेंट की नीड के हिसाब से। क्योंकि इसमें स्ट्रेचर रखने की जगह होती है, क्योंकि पेशेंट जो होता है अगर बहुत घायल होता है तो वो उठ नहीं पाता, हिल नहीं पाता, तो उसके लिए जो है स्ट्रेचर इसमें स्पेशली रखने के लिए स्पेशली एक जगह बनाई होती है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये इको शेल मॉडल है एम्बुलेंस का। इससे ऊपर जो ऑप्शनल मॉडल आता है उसमें आप उसमें स्ट्रेचर और जो है ऑक्सीजन क्लैंप जो है पहले से ही रखा हुआ आता है। इस वाले मॉडल में बेसिक आता है, बट आपको जो है इसको रजिस्टर करने से पहले आपको ये दोनों चीज़ें लगानी पड़ती है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होता है। और ये जो कस्टमाइज़ गाड़ी है इसको आम आदमी ऐसे नहीं खरीद सकता है। इसके लिए स्पेशल मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स ही खरीद सकते हैं। कुछ पेपर्स वगैरह शो करने पड़ते हैं और कुछ गवर्नमेंट की रेगुलरिटीज़ होती हैं, इसलिए आम इंसान की पहुंच से गाड़ी दूर है। सामने से आप लुक को देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आपको इको वाला ही लुक मिल जाता है। कुछ कुछ सेफ्टी के एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि ये रिफ्लेक्टर वाली पट्टी ऐड की हुई है। ये पट्टी का काम ये होता है कि जैसे रात को कोई सामने से आ रहा हो और किसी की लाइट इसमें पड़ती है तो ये रिफ्लेक्शन सा मारती है और आपको जो है गाड़ी एकदम से दिख जाती है। और साथ ही साथ आपको इसमें एम्बुलेंस की यहाँ पर जो है बड़ा सा लिखा हुआ है। और सबसे टॉप में आपको एक सायरन जैसा दिखाई देगा, मतलब सायरन ही दिखाई देगा आपको, जैसा आपने नेताओं और पुलिस की गाड़ी में भी देखा होगा। ये सायरन क्या करता है कि जैसे पेशेंट क्रिटिकल स्टेट में होता है तो सामने से आ रहे ट्रैफिक को हटाने के लिए ये सायरन जो है इसमें जलता भी है, और साथ ही साथ इसमें जो है आवाज़ को थ्रो करने का काम भी करता है। इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो एलिमिनेट होता है गोल गोल घूमते हुए। साथ ही साथ ये आवाज़ को प्रोजेक्ट करता है ताकि लोगों को सचेत कर दे कि कोई पेशेंट क्रिटिकल है और आपको सामने से हट जाना चाहिए। और गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखती है। आपको फ्रंट वाले हिस्से पे बॉडी ग्राफिक्स दिखते हैं, जो कि काफ़ी जो है बढ़िया आपको एहसास कराते हैं गाड़ी का, रोड प्रेजेंस दिखाते हैं। ये सब चीज़ें दिखाने के लिए इसलिए है क्योंकि गाड़ी का रोड प्रेजेंस इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बैक डोर पे आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा बड़ा एम्बुलेंस पेशेंट ट्रांसपोर्ट करके लिखा हुआ है, जो गाड़ी को एक नॉर्मल इको से डिफरेंशिएट करता है कि ये गाड़ी जो है स्पेशली बिल्ड गाड़ी है, एम्बुलेंस गाड़ी है। और यहाँ पर आपको इस जगह पे फ्यूल फिलर का कैप दे रखा है। इसके लिए आपको अंदर से कोई भी बटन नहीं दे रखा है जिसको खोलने का, आपको चाबी यहाँ से लगा के इसको खोलना पड़ता है। और साथ ही साथ आप टायर में देख सकते हैं 13 इंच के आपको टायर मिलते हैं, 155 R13 इंच का आपको टायर मिलता है। तो आइए डायमेंशंस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। 3675 मिलीमीटर लेंथ है, यानी कि 3.5 मीटर से बड़ी गाड़ी है। विड्थ की बात करें तो 1475 mm, और हाइट की बात करें तो 1930। और अगर व्हील बेस पर नज़र डालें तो 2350 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस है। आप रियर से भी देख सकते हैं गाड़ी कुछ इस तरह से लगती है। आपको यहाँ भी एक रिफ्लेक्टर की पट्टी मिलती है, क्योंकि पीछे से भी अक्सर कोई गाड़ी आ रही होती है स्पीड में तो वो देख नहीं पाती है और इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब चूंकि ये गाड़ी बनी है एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए, तो इसमें सेफ्टी का भी खास ध्यान रख रखा है। आपको जो है यहाँ पर रिवर्स पार्किंग के सेंसर भी दिखाई देते हैं, सेफ़ पार्किंग करने के लिए गाड़ी को। साथ ही साथ आपको बड़ा सा इसमें एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि मैंने आपको भी साइड में दिखाया था उसी प्रकार का। साथ ही साथ आपको एक डॉक्टर का प्लस का निशान मिलता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये डंडा और जो ये सांप इसमें लिपटा हुआ है इसका क्या आश्रय है, इसमें क्या मतलब कंपनी कहना चाह रही है। तो कंपनी ये कहना चाह रही है कि ये जो डंडा है, सांप इस पर लटका हुआ है तो सांप इस पर आश्रित है। तो ऐसी ही गाड़ी जो है पेशेंट को सहारा देने के लिए गाड़ी जो है बनी हुई है। और आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टर्स आपको जगह जगह दिखाई देंगे। यहाँ पीछे से भी टेल लाइट से कंटिन्यू होते होते आपको फ्रंट की रूफ़ की जो लाइन है और जो नीचे पट्टियाँ हैं, ये सब आपको रिफ्लेक्टर दिखाई देगा यहाँ पर। और फ्रंट का जो हुड एरिया है उसमें आपको एक बार एक नज़र दिखा लेते हैं। फ्रंट में आपको कोई भी इंजन नहीं मिलता है, जैसे नॉर्मल जो इको है उसमें भी आपको सीट के नीचे इंजन मिलता है, तो इसमें भी सेम वैसी ही है। यहाँ पर आपको इंजन कूलेंट बॉक्स मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया शेप में दे रखा है, काफ़ी एकदम
आकर्षक डिज़ाइन है इसका। साथ ही साथ आपको ब्रेक फ्लूइड का यहाँ पर कैप मिल जाएगा, रिजर्वॉयर। और यहाँ पर आपको जो है वॉशर फ्लूइड डालने के लिए जो है फ्लूइड और जो पानी वगैरह आप डालते हैं तो इसमें यहाँ पर से डालने का दे रखा है आपको। और देख सकते हैं आप इंजन आपको जो है इस जगह पे मिलेगा। ये ड्राइवर के बगल वाली साइड है, को ड्राइवर साइड है। इसकी सीट को आप जो है हुक की मदद से ऊपर को खोलते हैं और जो है उसके नीचे, सीट के नीचे आपको जस्ट मिलता है। काफ़ी स्मॉल, मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ में इसको टक इन टाइप का कर रखा है। 1.2 लीटर इंजन है इसका, G12B कंपनी से कहती है। 4 सिलेंडर इंजन है, ओनली पेट्रोल में आता है, कोई भी डीजल वेरिएंट नहीं है। और अगर पावर आउटपुट की बात करूँ तो मैं 54 किलोवाट जनरेट करता है एट 6000 आरपीएम। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 98 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है आपको 3000 आरपीएम पे। और आपको गाड़ी जो है ये रियर व्हील ड्राइव मिलती है, अनलाइक अदर मारुति जो कार्स होती हैं, पैसेंजर कार्स होती हैं, क्योंकि इससे जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इस वजह से इसको रियर व्हील ड्राइव पे आपको दे रखा है। इंटीरियर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। कोई भी फैंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, ऐसा कुछ बेसिक सा आपको जो है सिस्टम मिलेगा। प्रैक्टिकल है क्योंकि पेशेंट की जान बचानी है, कोई आपको जो है बैठ के इसमें स्टाइल को जो है दिखाना नहीं है अपना। तो स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको जो है कोई भी पावर असिस्टेड नहीं मिलता है, आपको नॉर्मल मैनुअल स्टीयरिंग मिलता है। साथ ही साथ आपके जो है पेशेंट का काफ़ी कंफर्ट का काफ़ी ख्याल रखा गया इस गाड़ी में। तो उसमें आपको एसी भी प्रोवाइड होता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मैनुअल एसी है, बट इफ़ेक्टिव है क्योंकि पेशेंट को किसी तरह का ऐसा लग्जरी आइटम इस तरह से दिखाना नहीं है कुछ, मतलब ये इस तरह से किसी पर्सन की कार नहीं है, ये जान बचाने वाली गाड़ी है। तो उसमें इस तरह के फीचर का कोई मतलब भी नहीं होता है। साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे तो आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि म्यूज़िक सुनने का तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि क्रिटिकल केयर वाली गाड़ी है। तो आपको यहाँ से सायरन प्रोवाइड होता है। तो चलिए आपको मैं सिस्टम ऑपरेट करके दिखाता हूँ। इसमें ऑन और ऑफ़ का बटन दे रखा है। आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम सेट करने का है आपको। ये वॉल्यूम इस चीज़ के लिए है, यहाँ पर आपको माइक मिलता है जो कि इस तरह से अटकाने की जगह भी दे रखी है। ये माइक की वॉल्यूम को आपको कम ज़्यादा करने के लिए दे रखा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है सायरन को यहाँ से ऑपरेट करने के लिए भी दे रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जाम में फंस जाते हैं और जो है पेशेंट की हालत जो है काफ़ी क्रिटिकल होती है, इसलिए हमें सायरन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये सायरन एक ये है और दूसरा ये सायरन है। इस तरह से इसमें सायरन है और यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ माइक में आप बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। हेलो, सामने से हट जाइए क्योंकि पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है। ये इस तरह से आप बोल सकते हैं, लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। तो काफ़ी हैंडी फीचर है। एम्बुलेंस है इसलिए कस्टमाइज्ड कर रखी है गाड़ी बिल्कुल मारुति ने इसको। और आप सोच रहे होंगे कि आपको ये बटन किस चीज़ का दे रखा है। तो ये बटन जो है ऊपर जो सायरन है उसको जलाने के लिए दे रखा है, कि वो जो सायरन है वो एलिमिनेट हो और लोगों को पता लगे कि एम्बुलेंस आ रही है। और एक गाड़ी जो है सेफ्टी फीचर से भी लेस है। इसमें आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, साथ ही साथ आपको ABS मिलता है और आपको रिवर्स पार्किंग के सेंसर्स भी मिलते हैं जो आपकी सेफ्टी को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए आप पीछे की सीट से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। और ये है आपका पीछे का सारा लुक। देख सकते हैं आप काफ़ी स्पेशली कितना बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर अटेंडेंट बैठेगा, या तो मरीज़ का तीमारदार हो गया या फिर डॉक्टर हो गया जो उस पर स्पेशल जो है ध्यान रख रहा है, वो बैठेगा। ये गाड़ी इको शेल मॉडल है, इससे ऊपर इको एम्बुलेंस ऑप्शनल मॉडल मिलता है जिसमें स्ट्रेचर और आपको जो है ऑक्सीजन की क्लैम्प किट जो है आपको पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलती है कंपनी के द्वारा। आप चाहते तो आप ये वाला मॉडल भी ले सकते हैं, बट आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इसमें स्ट्रेचर और ऑक्सीजन क्लैम्प की जो यूनिट है वो लगानी पड़ेगी। उसके बिना रजिस्ट्रेशन आपको जो है सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जो आपको खाली जगह दी रहेगी उसमें जो है आपको स्ट्रेचर लगाने के लिए ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि पेशेंट एट टाइम्स जो है काफ़ी क्रिटिकल होता है, हाथ में वो हिल डुल नहीं सकता है। तो उसका एक ही चारा होता है कि वो लेट सकता है, तो स्ट्रेचर में वो आराम से बढ़िया करके लेट सकता है। साथ ही साथ आपको मेडिकल बॉक्स भी मिलता है। इस बॉक्स में आपको जो है फर्स्ट एड किट्स और जो है पेशेंट की ज़रूरत से जो सामान वगैरह है वो रखने के लिए स्पेस बनाई गई है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो एरिया है थोड़ा सा फ्रॉस्टेड सा है। ये फ्रॉस्टेड इसलिए कंपनी ने दे रखा है क्योंकि पेशेंट को जो है ऐसे टाइम पे जो है थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो प्राइवेसी देने के लिए कंपनी ने इस एरिया को थोड़ा सा फ्रॉस्ट कर रखा है, जो कि आपको पीछे भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इको एम्बुलेंस, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। और एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल गया, इसका प्राइसिंग।
तो उसका प्राइस स्टार्ट होता था आपका 5.9 लाख से एक्स शोरूम। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति पे आते हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, स्पेशली इको एम्बुलेंस काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन हमको भी मिलता है और साथ ही साथ आपको जो है लेटेस्ट हमारी वीडियोस जो हैं सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, और गाड़ी चलाते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर पहनिए, और अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।